हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक एक पॉइंट है जिस पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और ये जो मैसेज हैं वो बहुत जेन्युइन मैसेज हैं और कहीं न कहीं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पे भी बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जो भी स्टूडेंट्स बीएचयू एलएलबी में जिनका भी इस बार एडमिशन हुआ है, जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं, काउंसलिंग इस बार तो ऑनलाइन हुई, बट जब फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो होता क्या है, उनको बताया जाता है कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा, जो प्रोफेसर्स जिनकी ड्यूटी लगी थी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में, उन्होंने बताया कि इस बार फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स को हॉस्टल नहीं मिलेगा। उनकी बात कहीं न कहीं ठीक भी थी। जो पूरी ऑफिशियल्स हैं लॉ फैकल्टी के, और उनसे सबसे बातें करने के बाद डीन सर से और बाकी सबसे बातें स्टूडेंट्स भी करते रहे जिनका भी एडमिशन हुआ है, बाकी सीनियर्स भी करते रहे, सब लोग करते रहे। उसके बाद फाइनल कंक्लूज़न अभी ये निकल पाया है कि जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि इस बार हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स को। अगर इफ़ इन केस बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता भी है तो 10-20 छात्रों को ही हो पाएगा, बहुत लोगों का अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जनरल बात यह है कि अलॉटमेंट इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, यानी फर्स्ट ईयर में जिनका अभी इस साल एडमिशन हुआ है बीएचयू एलएलबी में, उनको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। अब इसे आप सैड न्यूज़ भी कह सकते हैं अपने लिए, कि आपके लिए एक दुखद खबर है ये कि आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में जो है आपको लग रहा होगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो गया, फिर या कह लीजिए कि हमें हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो देखिए, दो पॉइंट्स हैं इसके, एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो हमें नुकसान हुआ है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कुछ जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में लोग हैं वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभावित होंगे। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आने वाले टाइम्स में 3-4 साल में, चाहे जो भी टाइम लगने वाला है कंस्ट्रक्शन में, अब ये ऑफिशियल्स जानेगी और ये प्रशासन का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जितना समझ में आ रहा है, अगर जब ये बन जाएगा हॉस्टल, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो हम हॉस्टल मिलते हुए देख पाएंगे आने वाले टाइम में। लॉ फैकल्टी में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो एलएलबी की स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो मैक्सिमम लोग हैं उनको हॉस्टल मिल पा रहा होगा उस टाइम तक। तो ये कंडीशन होगी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। अब 2-3 बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि अब हॉस्टल नहीं मिल पा रहा तो अब ऑप्शन क्या होगा आगे। अब ये नहीं करना होगा कि आप लॉ करने आए थे और सिर्फ हॉस्टल की वजह से जो अब आप अपना एडमिशन कैंसिल करा दीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ हॉस्टल की वजह से ऐसा मत करिए। 1-2 कॉल्स मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि सर हम एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं। तो बहुत जेन्युइन रीज़न हमने पूछा कि आखिर बहुत लोगों के सपने होते हैं बीएचयू में पढ़ने के, आप एडमिशन कैंसिल क्यों कराना चाहते हैं। सबसे आसान सा बोले, सबसे शॉर्ट रिप्लाई ये था कि सर हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। बोले हॉस्टल के लिए आप आए थे फिर बीएचयू में लॉ करने आए थे। तो कुछ बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं था उनका। फिर मैंने थोड़ा बहुत समझाया, जहाँ तक मैं समझा सकता था, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अल्टीमेटली शायद वो कन्विंस्ड भी होंगे, होपफुली। तो ऐसे आप भी अपने स्टेप्स मत लीजिए। बहुत शांति से सोचिए कि आप लॉ करने क्यों आए थे या फिर बीएचयू में क्यों एडमिशन चाहते थे। उसके बाद से आप परस्यू करिए। अब आगे बात करते हैं कि आप रह कहाँ सकते हैं। हमने पहले भी इस रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है कि अगर बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप कम खर्चे में, आप अपने सफिशिएंट बजट जो भी आपके हैं, 5,000, 6,000, 7,000, उसमें आप आसानी से कहाँ रह सकते हैं। वो एक इलाका है चित्तौपुर का एरिया, और दूसरा थोड़ा सा दूर पड़ेगा सीरी गेट का एरिया। उसकी जो वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे अगर आपको बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलता है तो कैसे कम खर्च में आप रह सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम जो वीडियो, उस वीडियो का जो लिंक होगा हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, जिससे कि आप उसको देख पाएंगे। ये बात रही कि अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, क्योंकि हमें लॉ परस्यू करना है, ये बात तो कंफर्म है। ये बात आप तय कर लीजिए कि आपको करना है परस्यू, लेकिन हॉस्टल नहीं मिले वो एक अलग एक्सपेक्ट है, मतलब अलग एस्पेक्ट है इस मामले में। तो आपको चित्तौपुर या फिर जो अफोर्ड कर सकते हो वो लंका पे भी रह सकते हैं। लंका थोड़ा सा महंगा एरिया पड़ता है। हम जिस वीडियो की बात जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में, उसमें हमने पहले ही बहुत डिटेल वे में बताया है, इसलिए हम थोड़ा सा उसमें डिटेल वे में नहीं जाना चाहेंगे। बहुत प्रॉब्लम होती है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लिखिए कि हमें हॉस्टल या फिर रूम नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर हम भी जिस प्रकार से हो पाएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की प्रयास करेंगे। हमारे भी जानने पहचाने में कुछ लोग हैं जो आपको हॉस्टल या फिर रूम्स दिलवा सकते हैं, तो हम भी अपने पूरे प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के बस यही मेरा आप सबको एक मैसेज था। इस वीडियो को क्रिएट करने का बस एक ही पर्पज़ था कि आप सब निराश न हो। हॉस्टल नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन आप यहाँ लॉ परस्यू करने आए थे, एलएलबी करने आए थे, तो आप एलएलबी करिए। अभी इंडक्शन प्रोग्राम आप स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें ज्वाइन करिए। फिर बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैंपस में क्या बेनिफिट्स हैं, कैंपस में
कैसे जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको। फिर कैंपस में बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं, योगा सर्टिफिकेट कोर्स है, फिर आपको बहुत सारे डिप्लोमा चलते हैं लैंग्वेजेस में, उनको भी आप परस्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो हेल्थ सेंटर है उसका भी ठीक और बिल्कुल जो रीज़नेबल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके कोर्स करिकुलम के बारे में बताया जाए कि आपका कोर्स करिकुलम कैसा है, कैसे पढ़ाई करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी टाइम टाइम पे। कुछ डिबेट ग्रुप है, कुछ क्विज़ेस के क्लब्स हैं, उसको ज्वाइन करिए। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनैलिटी डेवलप भी करिए और अपने लॉ को बहुत अच्छे तरीके से परस्यू भी करिए। तो ये चीज़ थी। कुछ लोगों के गुस्से भी झलक रहे हैं कि हमें हॉस्टल क्यों नहीं दिया जा रहा है, बाद में बनवा दिए होते। तो देखिए ये जब होता है कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम, तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान होता ही होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, भगवान दास हॉस्टल का एक्सटेंशन हो रहा है। इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ की क्लिपिंग्स आई थी वो भी मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में या फिर कहीं न कहीं इसमें अटैच कर दिया जाए कि भगवान दास हॉस्टल जो कि लॉ फैकल्टी का ही हॉस्टल था, उसका एक्सटेंशन हो रहा है। तो जो उसका पीछे का हिस्सा है, लगभग कुछ कमरे 30 से 35 कमरे टूटने वाले हैं। इस वजह से जो है वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है और आपको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको अब मैनेज करना चाहिए और अपना नेक्स्ट प्लान देखना चाहिए कि हमें कहाँ पे रहना है। यही इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ था कि आप तक एक मैसेज पहुँच पाए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आपको अब चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं अब बेटर कंडीशन में होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या आगे हमारा स्टेप होना चाहिए। गर्ल्स इससे प्रभावित नहीं हैं। गर्ल्स जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्टल मिलता है। नॉर्मली त्रिवेणी मिलता है और बाकी न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल भी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को त्रिवेणी ही मिलता है। तो वो मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, बहुत परेशान, बहुत दुखी होने की इसमें कोई बात नहीं है। बाहर भी बहुत आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा से आप एफर्ट्स लगाएंगे तो बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और चित्तूपुर एरिया जो है वो कहीं न कहीं लॉ फैकल्टी से, जितना दूरी आपकी लॉ फैकल्टी से भगवान दास की है, उससे कहीं न कहीं बहुत ही कम दूरी में आप चित्तूपुर पहुँच जाएंगे। तो डिस्टेंस के मामले में चित्तूपुर जो है बहुत नज़दीक है। हर जगह कुछ कमियाँ अच्छाइयाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चित्तूपुर एरिया में अब जो मेन रोड है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। पहले थोड़ा प्रॉब्लम था मेन रोड की भी, तो वो भी सारी चीज़ें ठीक है। तो इस पे भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रूम या फिर कोई और भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर वहाँ पे मैसेज करिएगा, या फिर हम या तो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में या यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू या फिर टेलीग्राम पे आपका रिप्लाई कर रहे होंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपने लॉ कोर्स को ज्वाइन करिए, LLB को, और अच्छे से आगे पढ़िए, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।